अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कल हमने जहाँ पे अपना काम छोड़ा था आज हम वहीं से उसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं यानी कि HTML पे। ठीक है। आपको याद होगा हमने कल HTML को बेसिक देखा था और इंट्रोडक्शन के बारे में जिक्र किया था, एडिटर्स, बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल। ठीक है। तो आई थिंक हमने ये वाले यानी कि जो पॉइंट्स है ये हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम अब पढ़ेंगे HTML फॉर्मेटिंग। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो अब हम HTML कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। HTML कोटेशन एंड सिचुएशन एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसमें हम यानी कि इसमें आज एक नई चीज़ को हम लेके चलेंगे। ठीक है। जैसे कि हमें पहले स्टाइल के बारे में पता चला, एच रेफरेंस यानी कि लिंक के बारे में पता चला। तो इसमें आज नए टैग ने यानी कि जो हमारा न्यू एडिशन हुआ है HTML कोडिंग में कोटेशंस के नाम पे, तो उसको हम आज यानी कि कैरी करेंगे। आप नीचे आ जाएं। ठीक है। इधर काफ़ी गिवन यानी कि एग्जांपल्स दी गई हैं। हम वन बाय वन उनका यानी कि जो इम्पोर्टेड है, जो हमारे ज़्यादा यानी कि यूज़ में है ड्यूरिंग वेब डेवलपिंग, तो उसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं HTML AWR पे। ठीक है। इसको ट्राई इट फॉर सेल्फ करते हैं। ठीक है। अब ये जी है जी दी दी ABR टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। WHO ABR और वी फाउंड इन 1948। अच्छा जी। अब इसमें वर्क क्या करना होगा हमें, यानी कि अब आप देखें अगर इसमें यूज किया हुआ है ABR का। ठीक है। लेकिन ये एक नए यानी कि ब्रैकेट्स में इसको मेंशन किया गया, ना कि ये P के अंदर यानी कि इसको मेंशन किया गया। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या, यानी कि हमने इसमें इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इसको पैराग्राफ में लिख लेंगे, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमने पैराग्राफ में लिख लिया है। ठीक है। तो इसको हमने WHO आगे उसका यानी कि हमने स्मॉल वर्डिंग में भी उसको लिख लिया। ठीक है। वो फाउंड इन 1948। ठीक है। अब ये आएगा कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये है टाइटल हमारा। ठीक है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारे आउटपुट में क्या हमारे डिफरेंस आएगा। ठीक है। वो ऐसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई यानी कि हमें यानी कि बेसिक कोई चेंज नहीं मिल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। अभी हम कंट्रोल Z से इसको चाहे ऐसे भी रहने दें। ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया है, यानी कि जो P पैराग्राफ है इसके अंदर जो हमने मेंशन किया हुआ है वो हमें इस तरह शो हो रहा है। ठीक है। अब बात आती है ABR की। इसका क्या है, यानी कि इसके अंदर यानी कि इसके अंदर इसका रोल है। ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है। अब वो देखें, वो जो हमारा यानी कि टाइटल लिखने से जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो खराब हो गया और यहाँ पे कोड आ रहा है। ठीक हो गया, बात को समझ गए आप। यानी कि यहाँ पे कोड आ रहा है, अब इस कंट्रोल Z से वापस लेके आएंगे। अब यानी कि इसमें होता ही है, अब इसको दोबारा रन करेंगे तो ये देखें वापस यही आ गया। ठीक हो गया। यानी कि इसका जो मेन है ABR का, इसका कोई मेन इतना कोई रोल नहीं है। ठीक है। इसको सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि जो अगर हम टाइटल में जो कुछ भी हम मेंशन कर रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे तलहा भाई किया है। ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये हमारा ऊपर शो होगा, यानी कि यहाँ पे टाइटल का आपको पता है। ठीक है। यहाँ पे शो होगा। ठीक है। और जो ABR है, ठीक है, इसका सीन ये है कि इसमें टाइटल के लिए हमने ABR को यूज करना है। बात को समझे आप।
यानी कि जब भी हमें टाइटल देना होगा किसी ने अपने नेम का, कोई भी नेम का, तो हम ए बी आर यूज करेंगे और उसको एंड पे क्लोज भी करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोज किया हुआ। ठीक हो गया। अब आप कह रहे हैं कि हु बड़ा को लिखा है, अगर आप इसको छोटा भी लिख देते हैं तो ऐसे ही होगा। ठीक है, वो देखिए छोटा हो गया। तो यानी कि टाइटल के लिए जब आपने टाइटल लिखना है पैराग्राफ के अंदर, तो उसके अंदर आपने ये वाली कोटेशन यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये टैग है, ये आपने यूज करना है। ठीक है, ए डबल बी आर टाइटल। उसके बाद आप ये चाहे ना भी लिखें। इसको रन करें। ठीक है, ये देखें, मैं दोबारा पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, हुआ आ गया। हु हमने इरेज किया। जैसे ही हम वो हु हमने इरेज किया, अब देखें इसको रन करेंगे तो हु गायब हो गया। ठीक हो गया। यानी कि जब आप विजुअल स्टूडियो पे इसको कोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए बी आर टाइटल का काम ये है कि इसके अंदर जो आप मेंशन करेंगे वो हमारे ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, आउटपुट में वही डिस्प्ले होगा जो हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा। ठीक हो गया। और पैराग्राफ का ये तो आपको पता लग गया पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं, उसको ओपन किया और क्लोज किया। ठीक है, डेट्स इट। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। एच टी एम एल कमेंट्स में गए। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं। ठीक है, अब इसको हम, ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत मजे का भी है। इसको हम यानी कि इस तरह से लेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ में जाके इसको हम पता करते हैं इसका वर्क क्या है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, बॉडी एचटीएमएल बॉडी के अंदर काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिस इज अ कमेंट, दिस इज पैराग्राफ, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। क्या समझे बात आप? यानी कि जब भी आप व्यूअर स्टूडियो में कोड कर रहे होंगे, ठीक है, तो दिस इज अ कमेंट, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन अ ब्राउजर, जब आप ये मेंशन करेंगे, ये वाली चीज मेंशन करेंगे, ठीक है, सॉरी, जब आप ये वाली कोटेशन, ये वाला पैराग्राफ, ये वाली लाइन जो गिवन लाइन है सेम एज इट इज मेंशन करेंगे किसी भी पैराग्राफ या किसी भी हेडिंग के अपर लेवल या लोअर लेवल पे, ठीक है, तो वो आपका जो सारा कोड होगा अपना उस पे विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है, वो सारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका ये काम होता है। ठीक है, वो करना है इसको, अगर अगर हम यहाँ से इरेज भी करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करें तो कोई हमें डिफरेंस नहीं मिला। ठीक है, बात समझ गए हैं, तो वही सब कुछ आ रहा है। ये कोड को, क्योंकि यहाँ पे तो कोड नहीं होगा, क्योंकि ये एक नोट पैड है, ये एक नोट पैड है, यहाँ पे वो वाली प्रोग्रामिंग, वो वाली आउटपुट, वो वाली एनिमेशंस नहीं है जो हमें सबलाइम या विजुअल स्टूडियो पे मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हुआ है, उसे कोड पहले से गिवन होते हैं। ठीक है, उधर कोड गिवन होने के बाद हम उसको रन करते हैं तो वो आउटपुट हमें ऑटोमेटिकली देता है, जो भी कोड हम जिस मकसद के लिए भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो इसका ये यानी कि वर्क है इस टैग का, इस पॉइंट का। ठीक है, अब आ जाए आप कलर की तरफ। जी, तो हम बात कर रहे थे कलर्स की, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। एच टी एम एल कमेंट्स हमने कर लिए, अब एच टी एम एल कलर्स पे जाते हैं। ठीक है, एच टी एम एल कलर हमने ओपन किया तो उसके नीचे तीन मजीद ऑप्शन है, आर जी बी, एच ई एक्स, एच एस एल। ठीक है, हमें कलर्स पे जाते हैं। गिवन कलर आपको दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद यानी कि ट्राई टू सेल्फ पे जाते हैं हम। ठीक है, वैसे ही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक एडिशन है, कलर टैग लगा हुआ है। ठीक है, जिससे आपके बैकग्राउंड में कलर ऐड हो जाएगा। एच टी एम एल बॉडी में काम किया एच वन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हेलो वन, वही स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में आपको पता है कि हमने पहले भी जिक्र किया था, यानी कि स्टाइल में हम अपना साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टैग में, यानी कि सिर्फ इन कोमास के अंदर। ठीक है, इन डबल कोमास के अंदर, सेमीकोलन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें स्टाइल में आती हैं और स्टाइल में ही कलर आता है। ठीक हो गया। अब आपने स्टाइल के लिए क्या यूज़ करना है, ये साथ साथ मेंशन करते जाए, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, जैसे आप यानी कि वीडियो स्टूडियो पे काम करेंगे तो उस पर ऐसे बैक ही लिखेंगे बी ए सी, तो बाकी सारा खुद ब खुद आके एंटर कर देंगे, सारा खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे कलर वो आपने खुद मेंशन करना होता है। ठीक है, आपकी मर्जी का जो कलर है। ठीक है, अब ये ब्लू लिखा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, जो कलर बेसिक है वो तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो भी हमने अंदर मेंशन किया वो हो गया, ये है एच वन।
ठीक हो गया। इसी में अगर H2 को हम बड़ा छोटा करना चाहें, जैसे H3 कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे भी अब चेंज करना पड़ेगा, H3 कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए छोटा हो गया। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, जो हमारे वर्ड लिखे हुए हैं, जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, छोटा होता जाएगा। पैराग्राफ में भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। आपको जैसे कि पहले बताया है कि स्टाइल, अगर आपने स्टाइल में देना, H1 में स्टाइल देना, तो इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। कि पैराग्राफ में इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि जो पी की स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर ये लिखना होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाहर नहीं लिखना होता है, जो मैं हाईलाइट किया है, इसके बाहर नहीं लिखना है, इसके अंदर लिखना है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और एंड वाली जो ब्रैकेट बहुत वैसी क्लोज होती है, ठीक है, उसके अंदर आप जो मर्जी लिखें। ठीक है, इस तरह से आप यानी कि कलर्स चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ के भी और हेडिंग के भी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी अब आपको। अब आगे चलते हैं RGB पे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ट्राई टू योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई टू योरसेल्फ पे गए हम। ठीक हो गया। अब आप देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जो कलर्स होते हैं यानी कि वो उस नेम्स के होते हैं, उस नेम के कलर होते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया था, यानी कि अगर कोई कलर है, रेड है, तो उसका एक नंबर होता है, उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसका स्पेशल नेम होता है। जैसे यहाँ पे RGB 25500 लिखा हुआ है, ठीक है, ये RGB 002255 यानी कि अगर 25 पहले आ जाएगा रेड होगा, 25 बाद में आएगा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सीन है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली वैसे भी अगर देखें रेड है ना, तो आप इसको खाली रेड भी लिख देंगे ना, RED, ठीक है। अब इसको रन करें, देखिए रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे शायद चेंज ही नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। ठीक है, इसको रन किया, ये देखिए ब्लू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि ये काम करेगा, ठीक है। अब ये नंबर्स इस ये अब ये पूरी लिस्ट होती है, ठीक है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। नंबर ये भी आप यानी कि याद रखना, याद रख के या मेंशन करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी वही सब कुछ है, ठीक है। लास्ट में मैंने कलर, डायरेक्ट कलर लिखा था, ठीक है, जो लास्ट में पॉइंट पड़ा था उसमें डायरेक्ट कलर लिखा था, और इसमें नंबर्स के हवाले से कलर्स मेंशन होते हैं। ठीक है, बाकी वही H1 में स्टाइल बैकग्राउंड लिखना है आपने। ठीक है, और उसके बाद ये वाला सेमी कोलन लगा के डबल कोटेशन में, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इसके बाद जो आपने हेडिंग देनी है उस कलर के अंदर वो लिखनी है। और जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ TALH। ठीक है, तलहा, इसको रन करते हैं, ये देखिए तलहा चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद H1 और क्लोज करके, तो ये इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं HEX पे। ठीक है, अच्छा, HEX पे ये सीन है। अब जैसे मैं आपको कलर बताए थे, आपको याद होगा कल के लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें कलर बताए थे कि डबल F0000, ठीक है, उसके बाद 00FF, इस यानी कि इस तरह भी कलर चेंज होते हैं। ठीक है, अब जैसे रेड के लिए अब डबल F 4 दफा 0। समझ गए बात को? पर्पल, ठीक है, पर्पल लिख मेंशन कर दिया। सॉरी, ये तो हमारा नेम मेंशन हुआ, यहाँ पे हमने कलर मेंशन करना है, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक अगर आप भी करें को पता चल जाएगा। यानी कि अगर आपने इस तरह से कलर की जगह नाम की जगह कलर चेंज कर दिए, देखें, ठीक है, पर्पल हो गया। ठीक है, तो वही यानी कि जो हम पहले 3 पॉइंट पढ़े हैं सेम है। फर्स्ट में क्या था, आपको दोबारा लेके चलता हूँ। यानी कि फर्स्ट में थे सिंपल कलर्स जैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। RGB में थे यानी कि कलर्स के नंबर्स, ठीक है। यानी कि RGB RGB ही होगा, उसका नंबर्स यानी कि चेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद HEX में क्या है, इसमें भी हैश टैग के साथ लगे हुए हैं नंबर्स, ठीक है, डबल F 3GB, ठीक है। और HSL में क्या है जी, HSL में अब चलते हैं। HSL में भी यही है, HSL में भी HSL की नाम उन्होंने हेडिंग दे दी और आगे वही कलर मैच चेंज किए हुए हैं। देखिए स्टाइल बैकग्राउंड होगा इसके अंदर, ठीक है, वही चीज सेम चीज है, ठीक है। ये देखें, अब ये जो है, अब इसको मैं हटा के जी, फर्ज करें आप नेचुरल कलर यूज करें, ज्यादा बेटर है, लेकिन इसके अंदर भी एनिमेशन आएंगी। यानी कि आगे चल के ये रेड पूरा है ना, इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे हल्का सा रेड होगा, यहाँ से तेज होना शुरू हो जाएगा रेड।
यानी कि उसमें कलर्स और यानी कि वो इसके अंदर नंबर्स आते हैं जिससे आप यानी कि कलर्स में भी एनिमेशन और ज़्यादा स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल कलर जो मेंशन होता है। यहाँ पे मैं लिखता मेंशन करता हूँ पिंक। ओ सॉरी, हमने यहाँ तक जाना है। ठीक है, पिंक मेंशन किया, इसको रन करें, देखिए पिंक हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि इन चारों का ये एक जैसे यूज है। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे थे सी एस एस के रिलेटेड। यानी कि सी एस एस स्टैंड फॉर तो हमने पढ़ लिया था, उसके बाद अब इसको ट्राई योर सेल्फ में जाके देखते हैं। ट्राई योर सेल्फ में जैसे कि आपको पता है एचटीएमएल बॉडी स्टार्टिंग और क्लोजिंग, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहीं आप इसको मिस ना कर जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल एच वन हेडिंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एच वन, उसमें अंदर हम जो भी यानी कि हेडिंग मेंशन करते हैं तो वो वर्क करती है, चाहे स्टाइल हो, चाहे एच रेफरेंस हो, या चाहे यानी कि इसके अलावा और भी यानी कि जो भी टैग यूज होता है हमने स्टाइल देने के लिए, यानी कि एनिमेशन देने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उसके लिए हम एच वन के अंदर या पैराग्राफ की क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर यानी कि इसके अंदर हम ये टैग लिख के, ये लाइन लिख के, ठीक है, तो हम इसको आउटपुट देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि कलर, जैसे स्टाइल कलर, ठीक है, उसके बाद कलर ब्लू लिखा है फिर सेमी कोलन, और ये डबल कोटेशन में इसको क्लोज किया, अब ये कलर ब्लू है। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया होगा कि एच वन हेडिंग में कुछ भी लिखेंगे वो शो होगा, और पैराग्राफ में कुछ भी लिखेंगे शो होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एच वन जो साइज, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव, ये साइज पे डिपेंड करता है, और पैराग्राफ सिर्फ जो आपने ऐड किया वो आपको शो करवाता है। अब ये जो ब्लू कलर है इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। अभी देखें, आप ऑरेंज हो गया। यानी कि सिंपल है, यानी कि ये जो जितना भी अभी तक हम काम कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, टू दी पॉइंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक, यानी कि ये जो कोड लिखा हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हमने इसी तरह कोई भी रिस्पॉन्सिव और हैंडसम वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कोड हमने विजुअल स्टूडियो पे या सबलाइन पे हमने ये पुट करना है और इसका आउटपुट लेना है। ठीक है, और जैसे कि पैराग्राफ में लिखा है स्टाइल कलर रेड, रेड पैराग्राफ। ठीक है, अब इसी तरह इसमें रेड कलर है तो इसमें मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। तो बस ये आपको बताने का मकसद ये था कि स्टाइल है, इसके स्टाइल कोई जो पैराग्राफ लिखा है उसके बैकग्राउंड में कलर देने की बजाय, बल्कि उस जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसको चेंज, उसका कलर चेंज करने के लिए हम लिखेंगे स्टाइल में कलर, कलर, और उसके बाद ब्लैक, जो भी आपने यानी कि अपनी मर्जी से कलर देना है वो लिखेंगे। इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं लिंक्स पे। अगर कोई चीज़ इसमें सी एस एस में, बाकी तो हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका बेसिक बता दिया। ठीक है, अच्छा इसको भी जिक्र कर लेते हैं, ट्राई टू योर सेल्फ। वैसे ये चीज़ें हमें आगे भी आएंगी, जब हम वी स्टूडियो पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें हमें आगे भी आएंगी, लेकिन अभी आपको आपकी नज़र से गुजर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये आ गया कि हमारा फुल बैकग्राउंड कलर, यानी कि फुल बैकग्राउंड कलर हमने जब देना होगा उसके लिए हमें कौन से पैराग्राफ और कौन से टैग यूज़ करने होंगे, वो इस तरह है, यानी कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि स्टाइल है। ठीक है, ये हमारा यूज़ होगा फुल बैकग्राउंड कलर के लिए। ठीक है, और ये काम किसके अंदर होगा, इसके अंदर। ठीक है, स्टाइल। ठीक है, और यानी कि हम इसको किस तरह ले ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, हेड। ठीक है, हेड से स्टार्ट किया और बॉडी, सॉरी, हेड से स्टार्ट किया, हेड पे इसको क्लोज किया। ये हमारा पूरा टैग है, यानी कि जिससे हम बैकग्राउंड कलर शो करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि बल्कि ये बॉडी इस तरह रहने दे, मैं आपको यहाँ पे इसमें कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले कलर चेंज करके फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा कोड रंग कैसे होता है। इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज। देखिए ऑरेंज हो गया। ठीक है,
और ये वही जो हम पहले पढ़ के आए हैं, देखें वही चीजें आगे बार बार रिपीट हो रही हैं जो हम आगे पहले पढ़ के आए हैं, यानी कि H1 को हमने कलर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप कह रहे होंगे कि इसमें हमने H1 में पैकेट भी नहीं लगी, अंदर स्टाइल भी नहीं लिखा, इसके बावजूद ये कलर क्यों चेंज कर रहा है? यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये H1 और ये पैराग्राफ। अब बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। यानी कि इस हेड के अंदर जो हम स्टाइल, जो भी हम चीज पुट करेंगे वो इस पे अप्लाई होगी, ठीक है। ये बड़ी इजी चीजें हैं। आपको भी लग रहा होगा कोड है, यानी कि पता नहीं लग रहा कौन सी लाइन कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई मैनुअल कार चलाना सीखते हैं बड़ी, तो आप गेयर देख देख के लगा रहे होते हैं, आपको पता नहीं लग रहा होता किस तरह निकालना है, किस तरह लगाना है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह है, लेकिन ऐसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती है, आप गेयर की तरफ देखते भी नहीं हो और आपके अपने आप हाथ चल रहे होते हैं और गेयर लग रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, सेम स्नैरियो यहाँ अप्लाई होता है, सेम स्नैरियो यहीं अप्लाई होता है। यानी कि आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा कौन सा टैग कहाँ लगाना है, लेकिन आपको एक टाइम आएगा प्रैक्टिस के बाद कि आपको इतना कोड लिखना भी नहीं पड़ेगा, कम कोड में आप अच्छा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जी ये देखें, ये आपने ये अपने रजिस्टर्ड पे, अपने कहीं भी अपने नोट पैड पे कहीं भी अपने नोट करना है, ये नोट कर लें, ठीक है। ये वाला जो है, ये पूरा, ये जो पैराग्राफ है ये, ठीक है, ये पूरे टैग्स हैं, ये किसके लिए यूज होना है? हमारी टोटल पीछे जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर में भी यानी कि वो शेड्स आ जाएंगे, यहाँ से हल्का हल्का ऑरेंज होगा, आहिस्ता 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 तेज होता ऑरेंज होता जाएगा, ठीक है। तो वो हम आगे नेक्स्ट सीएसएस में उसको आगे डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिक है, ठीक है। आप क्या करेंगे? HTML हेड, ठीक है, पहले से मेंशन होगा, आपने क्या करना है जी? स्टाइल लेना है, ठीक है। स्टाइल को स्टार्टिंग और क्लोज ब्रैकेट बॉडी लिखना है। उसके बाद आपने जी ये कर्ली ब्रैकेट्स लेनी है, इसके अंदर जी बैकग्राउंड कलर, व्यू स्टूडियो पे आप ये खाली बॉडी लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर बाकी मेंशन खुद ही हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करना है, सेमी कोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे अब हमने ये जो H1 है, ठीक है, ये जो H1 है, इसको हमने कलर देना है ब्लू, ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर आप इसके अंदर पहले वाला कोड करना चाहें, यानी कि इसके अंदर स्टाइल देना चाहें, स्टाइल लिख के, यानी कि स्टाइल, ठीक है, इस तरह स्टाइल लिख के, तो आप जैसे बॉडी कलर हमने स्टाइल कलर हमने रेड दिया था, वो भी करना चाहें, उससे भी ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो करना ज़्यादा इजी ये है कि H1 करें इस तरह, ठीक है। H1 बॉडी आ गई, आपने कलर लिख दिया, बॉडी का मतलब कि पूरी जो वेबसाइट की बॉडी है, ठीक है, वो चेंज हो गई है। अब इसको करना है तो इसके अंदर ही H1 लिख दें, ठीक है। तो इसके अंदर अब वही कलर बैक कलर लिखना है सिर्फ, ठीक है। इसको बैकग्राउंड तो है ही नहीं है, इसका कौन सा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो कलर ब्लू लिख दें आप, और पैराग्राफ यानी कि लिख देंगे आप, और रेड, यानी कि कोई भी कलर आप यहाँ मेंशन कर देंगे, वो पैराग्राफ के कलर चेंज हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा डिजाइनिंग कलरिंग की तरफ जा रहे हैं। स्टाइल से स्टार्ट किया था हमेशा की तरह, ठीक है, और आपको याद होगा और स्टाइल पे हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और हेड था स्टार्टिंग पे स्टाइल से ऊपर, और हेड को भी हमने क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। समझ आ गई बात की आपको? अब इसको देखें जी, अब जैसे ऑरेंज किया था मैंने, यहाँ पे मैंने कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। इसको ये देखिए ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, यानी कि एक मिनट में आपको एक नया, ठीक है। तो ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे हमने ये देखे ना HTML हेड, ये तो हमारी स्टार्टिंग थी, ठीक है, और ये वाला हमारा क्लोजिंग हो गया, ठीक है। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसे कलर पर चेंज कर दिया, वो क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ से बॉडी हटा दिया था, समझ गया आप, ठीक है। अब वो देखिए वापस सही हो गया, ठीक है, समझ गया आप? वो कैसे? वो ऐसे है कि सर, हमने जो ये वाला यूज किया है ना स्टाइल, ये हमने किया है हेड के अंदर। बात को समझे आप? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये जो हमने स्टाइल यूज किया है ना, ये हमने किया है हेड के अंदर, ठीक है। यानी कि HTML के अंदर कह रहे हैं आप, सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ये टोटल एक टैग है पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। यानी कि इसको टैग ही कह रहे हैं आप, या इसको पैराग्राफ कह रहे हैं, ठीक है। ये गिवन, यानी कि हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, जिससे हम पैराग्राफ अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने किसके अंदर लिखना है सर? वो हमने लिखना है HTML बॉडी के अंदर। मैं इसको रेज करता हूँ, बात वहीं आ गई जो पहले थी। HTML बॉडी से स्टार्ट किया, HTML बॉडी पे खत्म किया, बॉडी HTML पे खत्म किया, ठीक है। अब ये जो हमने इसके बाद नहीं लिखना,
ये हमने लिखना है HTML बॉडी के अंदर। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, कि हम बहुत सारी चीजें हैं कि टैग्स के अंदर टैग, फिर टैग के अंदर टैग, फिर उसके अंदर उस लाइन के अंदर फिर एक टैग, फिर उसके अंदर, यानी कि इस तरह हम अंदर से अंदर 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 लगाई जाएंगे चीजें, और हमारा आउटपुट आता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने यानी कि कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, ये देखें इसके अंदर ये वर्क आ रहा है, मैं इसलिए हाईलाइट किया ताकि आपको पता लगे शुरू कहाँ से और खत्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब क्या है जी, ये बॉडी, ये तो हमारी है ना स्टार्टिंग HTML की, ये वाली और ये वाली, ये तो आपको पता है। ठीक है, अभी रेस करके भी दिखाया है। उसके अंदर हमने ये लिखा है बैकग्राउंड कलर देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ अब रटी हो गई, मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, रिपीट कर दिया। ठीक है, डन हो गया। तो कोई ऐसा इशू नहीं, अगर आपको ज़्यादा दफ़ा भी समझ नहीं आ रही, आप पूछें मेरे से। ठीक है, कमेंट में बताएं मुझे, तो मैं रिपीट करूँगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो लेकिन आपको ये चीज़ तो पता ही है, H1 जो पैराग्राफ और हेडिंग है वो हम यूजुअली किसके अंदर लिखते हैं, HTML बॉडी के अंदर। ठीक है, जब ये नहीं होता, यानी कि जब ये टैग नहीं होता। ठीक है, अब समझ आ गई होगी, और इसके अंदर लिखते हैं ओ वैसे का वैसे ही वर्क हो रहा है साथ। ठीक हो गया सर। और इसको हमने दो कलर्स चेंज करने के लिए क्या किया है जी, हमने इसकी स्टाइल में इसको मेंशन कर दिया साथ हमारा, यानी कि एक तीर से दो निशाने। तो ये हमारा साथ ये भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह रेस कर देते हैं, फर्ज करें। ठीक है, ठीक हो गया, वो देखें अब हमारा कलर इरेज हो गया। तो ये हमारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको हम अब स्किप करते हैं, रेस करते हैं। ठीक है, ये था हमारा CSS का। ठीक है, क्योंकि आप पहले कुछ चीज़ें अभी यानी कि समझ लेंगे, तो जब हम डायरेक्ट CSS पे जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये ट्राई योर सेल्फ पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने बस ये किया होगा कि लिंक लगाया होगा। ठीक है, लिंक लगाया, लिंक REL स्टाइल शीट। ठीक है, और एच रेफर। ठीक है, स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक है, तो वही यानी कि वो जो आपको हेडिंग पे चीज़ें शो होती हैं। और इसमें यानी कि ये है कि अगर आप इसको ना भी मेंशन करें ना, इसके वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ टैग्स हैं HTML में, हम तो एक एक पॉइंट जिक्र कर रहे हैं। कुछ टैग हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ना भी यूज़ करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसके बगैर भी हमारी हैंडसम वेबसाइट यानी कि हमारी रेडी हो सकती है। ठीक हो गया। ठीक है, समझ गया आप। यानी कि ये हमारे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसके बगैर भी पीछे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब ये इन्होंने स्टाइल शीट इसको नेम दिया हुआ है, और एच रेफर में स्टाइल्स डॉट CSS में, यानी कि यानी कि कोई वेबसाइट यानी कि कोई टैग ऐसा है जिसको लिंक करवाया हुआ है, जिसका कलर स्काई ब्लू हो, पीछे यहाँ पे शो करवा के यहाँ पे लिख के, तो डायरेक्ट उसका कलर स्काई ब्लू कर दिया गया है, बजाय इसके कि जो हमने पहले समझाया खुद हम कलर लिखें और उसको उसका आउटपुट लें। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। ये लिंक बुक मार्क्स, ठीक है, इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब हमारा मेन काम आया जो CSS का सबसे बेसिक, यानी कि काम है भी। CSS में सबसे बेसिक जो हमारा पॉइंट है जिसके बगैर CSS अधूरा है, वो हमारा है इमेज इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम जाएंगे, ये देखें इमेज मैप है, बैकग्राउंड इमेज है, और द इमेज एलिमेंट है। इसमें हम दो ही पढ़ेंगे, इमेज और बैकग्राउंड इमेज। ये तो हम स्किप करेंगे, इनकी जरूरत नहीं है और ना ये यूज़ होते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होती हैं, बेस्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में, वो मैं आपको सारी क्लियर करवा रहा हूँ। आपको याद आ गया होगा HTML बॉडी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने हेड लगा के तो स्टाइल दे के तो पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। ठीक है, ये रिपीट हो गया होगा आपको। H2 वैसे ही साथ लिखा है। ठीक है, ये है जी इमेज का पूरा टैग, जिसमें इमेज आपको बहुत इजी है, बहुत मजे का काम है। ठीक है, जिसमें इमेज यानी कि आपको इंसर्ट करके दिखाई गई है। ठीक है, अभी मैं आपको ज़बानी बता दूंगा, लेकिन विजुअल स्टूडियो में जब हम अप्लाई करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की पूरा फ्रंट एंड यानी कि डेवलपमेंट करेंगे, तो तब आपको ये भी बताऊंगा कि इमेज को किस तरह से HTML फाइल्स के साथ रख के तो इंसर्ट किया जाता है, उसके बगैर इमेज इंसर्ट नहीं होती। इन्होंने तो डायरेक्टली किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, ये सर जब आप VS स्टूडियो पे आप मेंशन करेंगे, ये ब्रैकेट लगा के इमेज लिखेंगे, ये बाकी खुद ही आ जाएगा सारा। ठीक है, ये आपने एंटर करेंगे, ये साफ कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
ये वाला आपने अपने इमेज के मुताबिक लिखना होगा डबल कोटेशंस में, ठीक है। SRC इज इक्वल टू डबल कोटेशन इमेज के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जो ये है, ये अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्यादा हमें किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है इमेज में, वो है विड्थ और हाइट की, क्योंकि हमें इमेज की विड्थ और हाइट तो सेट करनी पड़ती है वेबसाइट पे जब इमेज लगाते हैं कोई, ठीक है। तो ये आपको गिवन होगा, और पिक कोई भी आप ले लें, ठीक है। उसको जो आपको मैं तब बताऊंगा जब HTML से इंसर्ट किस तरह करनी उनकी फाइलों के साथ। तो पिक जब लेते हैं तो उसके साथ आप यानी कि, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जब पिक आप ओपन करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पर पिक मेरे पास शायद अभी अवेलेबल ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पिक क्या होती है कोई भी, तो उसकी आप राइट क्लिक करते हैं, नीचे प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो लिखा होता है डॉट जेपीजी या पीएनजी, ठीक है। उस पिक को कोई भी नाम दे दें, नाम दे के उसकी डॉट लगा के एक्सटेंशन लिख दें, वो कहीं भी पिक कंप्यूटर में पड़ी होगी, जब आप कोड कर रहे होंगे वो आपके आउटपुट में शो हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखना है? डॉट पी जेपीजी या पीएनजी, ठीक है। उसके बाद आर्ट ट्रोली, ठीक है। इसको एक दफ़ा स्किप करें। विड्थ में आप अपना साइज यानी कि जो आपने साइज देना है पिक्चर को, 300 लिख दिया, ठीक है। इधर 333 लिखा, इधर हमने 100 कर दिया, ठीक है, 100। और ये हम इसको रन करते हैं, देखें पिक्चर का जो है साइज वो चेंज हो गया, ठीक है। तो बस ये बड़ा सिंपल सा और यानी कि बहुत इजी टैग है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। अब जाते हैं जी बैकग्राउंड इमेज पे, ठीक है। हम जी ट्राई टू योरसेल्फ पे जाते हैं। दें जी, ये इमेज इंसर्ट की हुई है, ठीक है। अब यानी कि आपको थोड़ी सी वेबसाइट भी खूबसूरत आहिस्ता 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 लगने लग गई होगी, क्योंकि अब स्टाइल का काम आ गया है, ठीक है। अभी हम बेसिक पे फिर रहे हैं, ठीक है। हमने जो वेब डेवलपमेंट है वो 100% कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अभी हम तकरीबन इसको 10% भी कवर नहीं कर पाए, ठीक है। अभी हम 8 या 9% पे जा रहे हैं। तो इसमें अब ये है कि अब देखें सेम वही काम है जो पहले हमने किया था, ठीक है। जो किसमें किया था हमने, आई थिंक हाँ, बैकग्राउंड हमने कलर के लिए किया था, अब हम बैकग्राउंड इमेज के लिए कर रहे हैं, यानी कि पूरी बैकग्राउंड इमेज आएगी पीछे, बैकग्राउंड कोई भी इमेज है, वो कलर था, ये इमेज है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, एज यूजली सेम HTML, और फर्स्ट जो बॉडी होती है हमारी उसके अंदर हम ये वाला हेड ले लेंगे। हेड को स्टार्ट किया, यानी कि हेड को हमने मेंशन किया, डबल ब्रैकेट से, और उसको क्लोज किया, दैट्स इट। अच्छा, उसके अंदर क्या लिखना, हमने हेड के अंदर स्टाइल लिखना है। HTML बॉडी के अंदर हेड लिखना है, हेड के अंदर स्टाइल लिखना है, उसको भी क्लोज करना है, ठीक हो गया। HTML बॉडी के अंदर हेड लिया, क्लोज किया, उसके अंदर स्टाइल लिया, उसको भी क्लोज किया, उसके अंदर ये लिखा, ठीक हो गया। क्या जी, ये हमने किसको हाईलाइट करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ पे पीक आए बस, तो हम पी लिखेंगे। पहले भी बताया था, ये वाली चीजें जो हैं दो, ये पैराग्राफ से बाहर है, ठीक हो गया। यानी कि ये जो हमारी ये वाला बॉडी, जो हमारी ये बेसिक है, इसके हमेशा, और इस क्लोजिंग बॉडी HTML के हमेशा अंदर H1 H हेडिंग्स वाले और पैराग्राफ हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पीछे बैकग्राउंड कलर है पूरी स्क्रीन पे शो ना हो, जो हमने ये पैराग्राफ दिया हुआ है बाहर पड़ा है इसके ऊपर, इसके बैकग्राउंड पे शो हो बस, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, पी लिखना है, ठीक है, पी लिखना है। तो अगर हम यानी कि चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे से इमेज शो हो, तो हम यहाँ H लिखेंगे, H2, ठीक है। तो हम पैराग्राफ लिखवाना चाहते हैं तो पी लिख लिया। अब वही बैकग्राउंड इमेज लिखना है, पहले बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। URL लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको कलर्स पहले बताया कि कलर्स नेम है ये, ओ सॉरी, जैसे कलर्स नेम थे उस तरह ये URL लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, URL लिख के, ठीक है, उसके अंदर हमें ब्रैकेट में सिंगल कोमा के साथ, यानी कि ये हमने इमेज, जैसे हमने पहले इमेज इंसर्ट की थी सिंपल तो यानी कि तरीके पे, इसी तरह हमने पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे भी जो इमेज इमेज हमने इंसर्ट करनी है वो भी हमने सिंपल वे में वही करना है। इमेज का नेम, उसकी एक्सटेंशन देख लेनी कौन सी, PNG या JPG। तो उसका नेम जो हमने सेट किया होगा, जहाँ इमेज रखी है, जो नेम सेट किया, कोई भी नेम सेट किया, वो नेम डॉट डॉट जरूर लगाना है, PNG हो या JPG वो लिख देना है, कोटेशन, डबल सेमीकोलन, और ये ब्रैकेट, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, इमेज हमारी रन करने पे शो हो जाएगी,
ठीक है। बस पहले इसमें ये फर्क है, वो इमेज कलर था और ये इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज है। ठीक हो गया। जी ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जी HTML फेविकोन पे। जी तो जैसे कि HTML फेविकोन है, ठीक है, इसको हम एक दफ़ा वैसे ही देखेंगे। फेविकोन इज़ अ स्मॉल इमेज डिस्प्ले नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउज़र टैब। ठीक है। तो यानी कि अभी इसका जो कोड इन्होंने दिया एग्जांपल, यानी कि हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ नहीं कर सकते, वो हमारा असल काम होगा HTML टेबल्स में। ठीक है। जैसे आप देखें फेविकोन फाइल फॉर्मेट सपोर्ट। ठीक है। इसका ज़्यादा काम जो है वो है, वैसे तो इसको स्किप करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असल चीज़ आती है टेबल्स। ठीक है, तो अब टेबल्स की तरफ ही चलते हैं, HTML टेबल्स। ठीक है। अब जी ये देखें जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी वेब डेवलपमेंट में टेबल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार रखते हैं। ठीक है, अब इसको ट्राई टू योरसेल्फ पे जाते हैं। ठीक है। अब आप देखें दोबारा से कि ये हमारे पास टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये टेबल्स बने हुए हैं और हमने क्या किया जी, ये स्टाइल। ठीक है, इसको स्टाइल में हमने बॉडी HTML बॉडी, यानी स्टाइल, जब भी आपने स्टाइल लेना है, हेड लेना है, वो पहली हमारा जो स्टार्टिंग हमारी HTML बॉडी होती है उसके अंदर लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपने उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट आपको ये बता दूं, H2 तो आपको पता है बॉडी के हमेशा बाहर होती है। ठीक है, उसके अलावा टेबल्स जो हैं, ठीक है, ये हमने बॉडी HTML के अंदर ही लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा सारा सीन है जिससे हमारे ये टेबल्स बनेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। HTML, ठीक है, बॉडी, उसके अंदर हमने लिया स्टाइल। ठीक है। और ये देखिए, इसको हम बाद में ज़रा जिक्र करते हैं। ठीक है, इसका अभी हम चलते हैं डायरेक्ट, ये H2, इसका तो पता, बेसिक HTML टेबल जो हमने ये ऊपर मेंशन किया हुआ, ये हो गया। सेकंड, ये वाली चीज़ हमने अब डिस्कस करनी है, यानी कि टेबल, ये पूरा टैग आप मेंशन, इसको नोट कर लें। ठीक है, जो मेंशन किया गया है, इसको अब लेके चलेंगे। इसको जैसे ये इंसर्ट किया गया है इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है और फिर आप एक अच्छा टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने आउटपुट में। ठीक है, टेबल, उसके अंदर हमने स्टाइल ले ली है। ठीक है, विड्थ रख दी 100%। ठीक है, उसके बाद हमने लिए TR। ठीक है, यानी कि एक टेबल बनाने के लिए, यानी कि टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टेबल के अंदर TR लेना पड़ेगा। TR स्टार्ट स्टार्ट करना है, TR क्लोज करना है। एक हो गया। TR स्टार्ट करना है आपने, TR क्लोज करना है। उसके अंदर आप देख रहे हैं, TR स्टार्ट करना है आपने, TR क्लोज करना है। अच्छा, ये किसके लिए, ये चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। जब भी आपने टेबल्स बनाने होंगे आपने यही लिखना होगा, उसके अंदर TR ही लेना होगा, उसको भी क्लोज भी करना होगा। जैसे टेबल को स्टार्टिंग पे लेके उसके टेबल के ही जो एंडिंग ब्रैकेट है उसके अंदर स्टाइल लिया हुआ है। ठीक है, और एंड पे टेबल क्लोज भी किया हुआ है। ठीक है, ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, HTML बॉडी और HTML बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये वाला स्टाइल जो है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये हेड में लेंगे वैसे स्टाइल नहीं, HTML बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन टेबल जो है वो हमने सिंपल जैसे H1 हेडिंग और पैराग्राफ जैसे हम लिखते हैं, वैसे ही हम जो है वो ये वाला जो टेबल है वो हम सिंपल HTML बॉडी और इसके बॉडी HTML के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखें जी, अब क्या है जी, टी टेबल ले लिया, आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद TR लिया है। ठीक है, TR के बाद फिर TH लिया है, जिसके अंदर हमने मेंशन करना है ये कंपनी। ठीक है, TH। ठीक है, उसके बाद TH, फिर हमने कॉन्टेक्ट मेंशन किए। ठीक है, उसके बाद कंट्री, TH, यानी कि हमने याद रखना है कौन सा टैग, कौन सा वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है। ये देखना, यहाँ TH लिखा है, यहाँ TD लिखा हुआ है, यहाँ भी TD लिखा हुआ है, यानी कि TH इसलिए यूज होता है कि जो हमने मेन पे हेडिंग देनी है। ठीक है, और जो TD है वो यूज हो रहा है जो अंदर हमने उस हेडिंग के बाद मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ कंपनी लिख दिया, TH के अंदर आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे एक और TH इस तरह कॉपी करेंगे आगे मजीद टेबल बन जाएगा खुद से भी, यानी कि आपने जो लिखा था उससे आगे खुद से प्रैक्टिस करें, चाहे ज़रूरत नहीं भी, ऐसे आपको और चीज़ें कन्फ्यूज दूर होगी।
ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, वो देखें एक और कंट्री ब्लॉक बन गया, ठीक हो गया। ये ऊपर मेन ब्लॉक्स में आने के लिए यूज होता है टी एच को क्लोज भी करना है। कोई भी टैग आपने अगर शुरू किया उसको क्लोज लाजमी करना, उसके बगैर फायदा है, उसके बाद कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसको मैं अगर रेस कर देता हूँ, देखें। ठीक है, ये इस तरह रन नहीं होगा। अब इसको कंट्रोल जी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही ये टी आर में हो गया क्लोज। ठीक है, उसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद टी लेना, वो भी टी आर में ही है। ठीक है, टी आर और टी आर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, टी डी। ठीक है, ये टी डी आ गया। इसमें क्या होगा, जो हमने नीचे हमने मेंशन करना है उसके अंदर आपने जो भी लिखना है वो आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि टेबल्स हम बनाते हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह पे भी बिल्कुल वैसे ही आप एक वेबसाइट के अंदर यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया, टीडी में ये आ गया। इसी तरह नीचे भी हम इसी तरह इसको मेंशन करेंगे टीडी में, क्योंकि हमने आगे मजीद जितने भी लिस्टें बनाते जाएंगे कॉपी कर करके टेबल के अंदर, तो वो इस तरह आपका ये जो है टेबल ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये नीचे पैराग्राफ आ गया। तो ये था टेबल को क्रिएट करने के लिए पूरा एक टैग, पूरा एक पैराग्राफ। ठीक है, ये इसका कंटेंट जो टेबल को क्रिएट करने के लिए यानी कि हमारे पास यूज होता है। ठीक है, अब जी स्टाइल की बारी। आपको पता है जब भी स्टाइल आता है, साइज या फॉन्ट साइज या कलर, उसके उसको हमेशा HTML और पहली वाली जो बॉडी होती है उसके दरमियान लिखा जाता है, जैसे ये लिखा गया। ठीक है, HTML स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टाइल क्लोज किया। ठीक है, टेबल का नाम मेंशन है। ठीक है, हमने टेबल लिखा है, टेबल। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, TH। ठीक है, ये TH का नाम फिर कोमा लगा के अगला का यूज़ किया हमने, TD। फिर TD लगा दिया। ठीक है, जितने आप लगाते जाएंगे उतने यहाँ पे भी लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लिया। ये चीज़ें जो HTML बॉडी के अंदर ये हमेशा सेम ही होती हैं, इस तरह कर्ली ब्रैकेट में होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बस अंदर कंटेंट अंदर जो होता है हमारा टेक्स्ट वो चेंज होता है। ठीक है, अब बॉर्डर्स। ठीक है, ये बॉर्डर हैं, जो ये बॉर्डर बने हुए हैं इसको स्टाइल देने के लिए ये यूज हुआ है, बॉर्डर 1px। अब अगर मैं इसको 3px कर देता हूँ, देखें ये यानी कि मोटा हो गया। ठीक है, ये पहले से मोटा हो गया। तो अब इसको अगर 5 कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 कर दें। ठीक है, 1 वापस हो गया। ठीक है, और इसका ये कलर आ गया, सॉलिड ब्लैक है, इसको आप कर दें ब्लू। ठीक है, ब्लू कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इरेज हो गया, सॉलिड ब्लू। ठीक है, आई थिंक ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस तरह हमने यानी कि इसको क्लोज करना है। ठीक है, स्टाइल के अंदर। तो ये था हमारा टेबल, यानी को टेबल को क्रिएट करने के लिए जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारे टैग्स हैं वो यूज़ हुए। ठीक है, आगे इसमें मजीद है, टेबल बॉर्डर, टेबल साइज, टेबल हेडिंग। ठीक है, पैडिंग एंड स्पेसिंग, और कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, टेबल स्टाइलिंग, टेबल कॉल ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।